नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत ने अमेरिका को H-1B वीजा प्रतिबंधों पर अपनी चिंता से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा, इससे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिन तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की। और तिरुवनंतपुरम में तीसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 113 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखते हुए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षण प्रणालियों पर केंद्रित है। ये व्यावहारिक शिक्षा पर बल देती है और समस्या समाधान कौशल विकसित करती है। श्री मोदी ने कहा कि देश आज साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के अनुकरणीय साहस और बलिदान का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 20 विजेताओं से बातचीत भी की। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल तथा कला के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों से राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार इन सभी के साथ साथ देश भर के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों में सबसे कम आयु की बेटी वाकालोक में प्राज्ञों का केवल 7 वर्षों की है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बल पर भारत को विश्व पटल पर चेस पावर हाउस माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये वार्षिक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के दृष्टिकोण के तहत उभरते खतरों से निपटने का एक मंच बन गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सभी एजेंसियों को देश और दुनिया में हुई हर आतंकवादी घटना का विश्लेषण करना चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि भारत को 2 कदम आगे रहना होगा, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभेद्य और मजबूत आतंकरोधी ग्रिड बनाई जानी चाहिए जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो।
गृहमंत्री ने कहा कि पहली बार सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी घटना की योजना बनाने वालों को सजा दी और ऑपरेशन महादेव के जरिए इसे अंजाम देने वालों को खत्म किया। श्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए विस्फोट की बेहतरीन जांच करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की। इस अवसर पर श्री शाह ने आतंकवाद विरोधी उपायों में सराहनीय सेवा और योगदान के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के 9 कर्मियों को सेवा पदक और वीरता पदक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गोवा, कर्नाटक और झारखंड की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। अगले दिन राष्ट्रपति जमशेदपुर में ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वे एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को झारखंड के गुमला में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अमेरिका के साथ H-1B वीजा प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार को ऐसे भारतीय नागरिकों से कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से इस बारे में बात की है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रवक्ता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर ज्यादती पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। हाल ही में हिंदू युवक की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो, और इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा बताकर इस दरकिनार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में आगामी चुनावों पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और सहभागी चुनावों का समर्थन करता है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। कनाडा में भारतीय छात्र की मौत पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी उसके परिवार के संपर्क में हैं। भारतीय छात्र का कनाडा में शूटिंग के दौरान हत्या हुई है। उनके परिवार बहुत दुखद है और हम अपनी शोक व्यक्त करते हैं। हमारी जो कौंसलावास है वहाँ उनके परिवार से लगातार संपर्क बनाए हुए है इस मसले पे, ताकि क्या छानबीन होना चाहिए उस बात को और आगे ले जाया जा सके। जो भी मदद हो सकता है वो हम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत भगोड़े अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के बीच संभावित सीट बंटवारे पर चर्चा से एनसीपी के भीतर बढ़ते मतभेद सामने आ गए हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने 50 निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों की मांग की है। हालांकि बातचीत पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और अगले कुछ दिनों में अंतिम निर्णय होने की संभावना है। इस बीच बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के बाद एनसीपी नेताओं ने बीएनपी के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे हुए हैं, जिससे बीएनपी के साथ नए सिरे से बातचीत की संभावना बढ़ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस सप्ताह के अंत में मुलाकात करेंगे। श्री ज़ेलेंस्की ने आज कीव में कहा कि दोनों नेता रविवार को वार्ता के दौरान यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे। ये बैठक करीब 4 वर्ष से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे कूटनीतिक प्रयास के बीच हो रही है। जेल में बंद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को आज कुआलालंपुर उच्च न्यायालय ने अरबों डॉलर के मलेशिया विकास बरहद घोटाले में सत्ता के दुरुपयोग और धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने अभी तक नजीब को सजा की घोषणा नहीं की है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री ने किसी भी गलत काम से इंकार किया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमान ने बांटे मिंचे प्रांत के सीमावर्ती गांव में 40 बम गिराए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमले से चोकचे गांव में घरों और सार्वजनिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौतों के पूर्ण कार्यान्वयन का आग्रह किया था।
बलूच छात्र संगठन आजाद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का बलूच महिलाओं को जबरन गायब करना बलूच नरसंहार का सबसे भयावह रूप है। संगठन के प्रवक्ता ने दावा किया कि आतंकरोधी अभियानों के अंतर्गत पाकिस्तानी सेना नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन से हमला करती है। ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की परिचालन क्षमता दोगुना करने की योजना बनाई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल और पुरी शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने सभी क्षेत्रीय रेलवे महाप्रबंधकों से अपने मंडलों में रेल संचालन क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 693 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। सोने का भंडार 2 अरब 60 करोड़ डॉलर बढ़कर 110 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक की स्थिति भी 950 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 78 करोड़ डॉलर हो गई और विशेष आहरण अधिकार 80 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 74 करोड़ डॉलर हो गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में घना कोहरा रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में कल भीषण ठंड की स्थिति का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं 30 दिसंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक भारत के उत्तर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बदलाव न होने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 348 दर्ज किया गया है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब बात खेलों की। तिरुवनंतपुरम में तीसरे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 113 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5वें ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाए। रेणुका सिंह ने 4 तो वहीं दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। गृह मंत्री अमित शाह ने संथाली भाषा में संविधान के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये संथाली समुदाय के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। गृह मंत्री ने कहा कि ओल चिकी लिपि में संविधान के प्रकाशन से जनजातीय समाज तक आदर्शों और मूल्यों का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे संविधान निर्माताओं का सपना पूरा होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जेन जी और जेन अल्फा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत ने अमेरिका को H-1B वीजा प्रतिबंधों पर अपनी चिंता से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा, इससे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हुए इसे गंभीर मामला बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिन तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की। और तिरुवनंतपुरम में तीसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 113 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।